वाओ, देखिए रूम की जो क्लीनिनेस को देखा जाए उसके हिसाब से, अगर हम जिस तरह से होटल इंडस्ट्री से हैं और हम होटल्स को रेटिंग देते हैं, तो धर्मशालाओं में अगर हमें रेटिंग देनी हो तो ये 5 स्टार धर्मशाला हम इसे कह सकते हैं। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हमारे गुजराती व्यूअर्स ने हमें आज एक इतनी अच्छी जगह भेजा है, हरिद्वार में नकलंग धाम इसका नाम है। 133 कमरे हैं इस पूरे आश्रम में और किस तरह की सुविधाएं हैं ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो देखिए, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, ये मैं बताती हूँ, मेन हाईवे रोड से, जो हरिद्वार हाईवे है, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर अंदर आना है हमें। और अंदर ऑन साइट ही यहाँ पर पार्किंग दी हुई है, काफ़ी स्पेस है पार्किंग के लिए, गाड़ी या टू व्हीलर आप खड़ा कर सकते हैं। और ये इसकी एंट्रेंस है। बाहर ही देखिए कितने सुंदर फूल लगाए हुए हैं। तो अंदर आते ही देखिए, सबसे पहले हम राधा कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, स्वामी रामदेव जी के दर्शन करते हैं, और साथ ही में देखिए बाबा जी की फ़ोटो भी है, सेवादास बाबा जी हैं। बहुत ही खूबसूरत ये रिसेप्शन बनाया गया है और साथ ही काफ़ी स्पेशियस है, सिटिंग एरिया है। और अब हम इनसे बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, आकाश है हमारे साथ। आकाश जी, हमें प्लीज़ पहले बताइए कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के रूम्स हैं, और उसके बाद हमें दिखाइए भी। हमारे में से लेकर 1500 रुपये तक है जी, जो डिलक्स रूम होंगे। कितने लोगों के लिए है ये रूम? एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। एक रूम में 4 लोग रहते हैं, और जिसमें कि आप जैसा कि बताया, ब्रेकफास्ट सुविधा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दोपहर की चाय उसमें इंक्लूड रहता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 250 रुपये पर पर्सन ये चार्ज आता है, इंक्लूडिंग मील्स। तो अब हम देखते हैं रूम किस तरह के हैं। और देखिए, ये जो मेन करता धरता हैं इस पूरे आश्रम के, राजेंद्र दास बापू जी हैं। यही ये सब जो बनाया है, इन्होंने ही बनाया है ये। जैसे ही हम और अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पे हमें लिफ्ट भी दिख रही है, और पूरा अगर एम्बियंस आप जिस तरह से देखेंगे, यहाँ ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये पूरा एक फील जो आ रहा है मुझे, वो जैसे होटल्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पर भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन उस अमाउंट पर जो आश्रम में आपको पे करना होता है। वाओ, देखिए रूम की जो क्लीनिनेस को देखा जाए उसके हिसाब से, अगर हम जिस तरह से होटल इंडस्ट्री से हैं और हम होटल्स को रेटिंग देते हैं, तो धर्मशालाओं में अगर हमें रेटिंग देनी हो तो ये 5 स्टार धर्मशाला हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि बहुत ही अगर आप एमिनिटीज़ की बात करेंगे, जिस तरह से टीवी दिया हुआ है, अटैच वॉशरूम है, प्रॉपर बेडिंग है, एसी रूम है ये, और ये 4 लोगों के लिए है। काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पर देखिए, विंडो के साथ आपको पूरा बालकनी एरिया मिल रहा है। तो किसी भी होटल रूम में अगर आप बालकनी वाला इतना बड़ा रूम लेंगे तो उसके चार्जेस आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ आपको 4 लोगों के लिए एसी रूम 1500 रुपये में मिलता है विद फूड। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉशरूम भी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखिए रूम्स के बाहर जिस तरह से इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, कृष्णदास बापू, राजेंद्र दास बापू जी, सबकी पिक्चर्स बड़े अच्छे से लगाई हुई हैं। और गैलरी आप देखिए, कितना सुंदर एम्बियंस यहाँ मिल रहा है आपको। जिस तरह से लाइट्स और क्लीनिनेस की बात करें तो देखिए बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन आपको मिलता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रीनरी होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। थोड़े से यहाँ पर गमले लगा देने चाहिए। एक दूसरी कैटेगरी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इनके पास अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं। जैसे इसमें आपको 3 सेपरेट बेड्स मिल रहे हैं, साथ में एक अलग से मैट्रेस मिलता है, और सभी के लिए सभी रूम्स में आपको ब्लैंकेट्स, प्रॉपर ब्लैंकेट्स और एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ एक्स्ट्रा पिलो, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं।
सभी रूम्स में अटैच वॉशरूम है विद गीजर एंड ऑल। रूम के टैरिफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप सिर्फ ये समझ लें कि रूम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए जो एसी रूम्स हैं वो 1500 रुपये के हैं और जो नॉन एसी रूम है वो 1000 रुपये के हैं। तो देखिए अभी हमने सिर्फ आपको एक ब्लॉक दिखाया है, इनके टोटल 3 ब्लॉक्स हैं। अभी हम सेकंड में जा रहे हैं, उसके बाद थर्ड में जाएंगे। यहाँ पर जो सत्संग होती हैं, भागवत होते हैं, इस ब्लॉक में इन्होंने हमें बताया है कि 500 लोगों का, और जो दूसरा ब्लॉक है उसमें लगभग 1000 लोगों तक की का गैदरिंग हो जाती है। तो देखिए ये है इनका हॉल जहाँ प्रॉपर भागवत की जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर सिटिंग दी जाती है और लगभग 350-400 लोग यहाँ पर एक साथ बैठ जाते हैं। बहुत खूबसूरत पिक्चर है ये। देखिए ये कैंटीन हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग सत्संग, जो भागवत करते हैं, उनके लिए ये अलग से कैंटीन है जहाँ पर रोज लंगर होता है। वो अभी थर्ड ब्लॉक में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन भागवत वाले लोग अगर चाहते हैं कि हम सेपरेट अपना खाना खाएं और दूसरे लोगों से अलग, तो उनके लिए ये प्रॉपर सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। और देखिए अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ जो नॉन एसी रूम है, लेकिन ये भी 4 लोगों के लिए है, इसलिए 2 अलग से मैट्रेस दिए हुए हैं, सभी के लिए ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं। स्पेस थोड़ा सा मुझे इसमें कम लग रहा है और कबर्ड एरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि जिसका बजट कम होता है 250 रुपीज़ पर पर्सन आपको ये मिलता है इंक्लूडिंग फूड, तो उसके हिसाब से बहुत ही जेन्युइन रेट्स हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं इनके थर्ड ब्लॉक में। तो हम बाहर आए हैं और बाहर से पीछे से रास्ता है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप हर की पौड़ी और रेलवे स्टेशन से, मैं डिस्टेंस बता देती हूँ, रेलवे स्टेशन से ये 6 किलोमीटर है और हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर। तो वहाँ से आप रिक्शे से भी आ सकते हैं, 20 रुपीज़ पर पर्सन रिक्शा लेता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हम आ गए हैं थर्ड ब्लॉक में, बिल्कुल जो फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉक है उसके पीछे ही है ये। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर भी शू स्टैंड है, तो हम अपने स्लीपर्स निकाल देते हैं यहाँ। और अब हम इसके रिसेप्शन पे जाते हैं। ऑलरेडी गेस्ट हैं यहाँ पर। ये ब्लॉक अभी नया बना है, इसको हार्डली 6 महीने हुए हैं बने हुए, इसीलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से रूम्स में भी इन्होंने प्रॉपर बेडिंग दी है, आपको देखिए हेडरेस्ट पे भी प्रॉपर कुशनिंग दिखेगी। तो कुछ रूम्स इनके इस तरह से हैं जिसमें आपको 4 सिंगल बेड्स मिलते हैं, और दूसरा भी मैं रूम दिखाऊंगी जिसमें आपको डबल बेड्स मिलेंगे। तो ये अगर आप सिंगल सोलो ट्रैवलर्स हैं तो ये रूम आपके लिए बेटर है कि आप अकेले अलग अलग इसमें शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं, और अगर फैमिली है तो आपके लिए डबल बेड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अटैच वॉशरूम आपको सभी में मिलता है। ये बहुत सुविधा हो जाती है, अगर आपको नहाने के लिए और टॉयलेट अलग अलग मिलते हैं तो उसमें टाइम सेविंग हो जाता है। और देखिए ये दूसरा रूम है जिसमें आपको 2 डबल बेड्स मिलते हैं। तो ये भी एसी रूम्स हैं दोनों, और दोनों का ही जो चार्ज है वो 1500 रुपये ही है। तो लगभग पर पर्सन आपको ये 350 रुपये के आसपास मिलता है, जिसमें खाना आपको फ्री मिलता है। देखिए जैसे होटल में आपको प्रॉपर कीज मिलती है, आप इंसर्ट कीजिए, लाइट्स ऑन, और प्रॉपर इंटरकॉम, टीवी विद सेट टॉप बॉक्स, तो ये सारी सुविधाएं आपको होटल्स में मिलती है। लेकिन ये आपको अगर आश्रम में मिले तो कितनी अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से आप ये गैलरी देख रहे हैं, बिल्कुल चमचमाती हुई लाइट्स आपको प्रॉपर मिल रही हैं। पावर बैकअप के लिए यहाँ पर जनरेटर है। रूम्स में जिस तरह की हमने फैसिलिटीज़ आपको दिखाई हैं, ये सभी, इन सभी फैसिलिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ, आपको भी पता है कि खर्चा तो हमेशा होता ही है, इसीलिए ये मिनिमम चार्जेस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता ये जो चार्जेस ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ खाना फ्री मिलता है, क्योंकि वो लंगर है। चाहे आप दर्शन के लिए आ रहे हैं या आप यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, लंगर सभी के लिए फ्री है। ये थर्ड ब्लॉक का ही हॉल है जहाँ पर भागवत कथाएं अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि ये मोस्टली बुक्ड रहते हैं, तो यहाँ पर गैदरिंग जो होती है लगभग 550 लोगों की हो जाती है। ये फुल्ली एयर कंडीशन आप देखेंगे
किस तरीके से बनाया हुआ है। और क्योंकि ये बिल्डिंग बाद में बनी है इसीलिए जैसा कि रूम में इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी हैं, उसी तरह से हॉल में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो प्रॉपर आपको साउंड सिस्टम और एयर कंडीशन पूरा मिल रहा है ये। देखिए जैसा कि हर धर्मशाला में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो यहाँ पर भी है, जैसे कि सिंगल एंट्री अलाउ नहीं है तो वो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन अक्सर दिक्कत आती है प्री बुकिंग में। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, आप प्री बुक करके आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये गुजराती धर्मशाला है तो सिर्फ गुजरात से ही लोग आ सकते हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से तो आते ही हैं, साथ ही विदेशी भी यहाँ पर बहुत आते हैं। तो कोई भी यहाँ पर रहने आ सकते हैं। गेट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक महल का गेट होता है, तो ये पूरा महल जैसा लग रहा है। तो आइए अब हम आपको लंगर दिखाते हैं यहाँ का, क्या 5 स्टार लंगर है, बिकॉज़ धर्मशाला भी हमें 5 स्टार रैंकिंग की लग रही है। तो देखिए कितना अच्छा सेटअप इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हम 3rd ब्लॉक में हैं जो हाईवे से बिल्कुल 100 मीटर पर ही है। किस चीज़ की सब्जी है? लौकी है, लौकी, दाल, मूंग, ये मूंग की दाल है, आलू, लौकी है और ये दाल है, दाल, अच्छा ये भी ये दाल है, ये मूंग की सब्जी है। ओके, ये राइस है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, टेस्टी। और साथ में अच्छा छाछ, ठंड में छाछ पीने का अलग ही मज़ा है। तो देखिए प्रसाद हम ज़रूर टेस्ट करेंगे और देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। ये रोटियां देखिए कितनी पतली पतली रोटियां हैं। गुजराती खाने में थोड़ा मीठा वाला टेस्ट होता है तो मुझे दाल में भी मीठापन लग रहा है, बट ये ऑफ कोर्स गुजरातियों को बहुत पसंद है। देखिए हमारे सामने ये मेन, हम हरिद्वार रोड पर खड़े हुए हैं और ये जयराम आश्रम रसोई ढाबा, बहुत बड़े बड़े ये लैंडमार्क हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम गए थे तो हम गूगल लोकेशन से गए थे, क्योंकि अपनी कार से अगर आप आएँ तो आप भी गूगल लोकेशन से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय ऑटो जाते हैं या रिक्शा जाते हैं तो उनको पता है, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम है ये। 133 कमरे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, तो इसीलिए आप इजीली जा सकते हैं। ये मेन हाईवे है और यहीं से आप मेन हाईवे से सीधा आप अंदर जाते हैं लगभग 100 मीटर। तो लोकेशन हमने आपको बता दी है, हर की पौड़ी से ये लगभग 3 किलोमीटर है, वहाँ भी आप रिक्शे से जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ गुजराती भाइयों के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। तो आप आकर यहाँ पर रह सकते हैं और अगर आप स्पेशली हरिद्वार आ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और OTA एक्सपर्ट इंस्टाग्राम ID है, फॉलो करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।